वो कौन सा पौधा है कि जिसे हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का पौधा करार दिया है, और वो कौन सा पौधा है जिसे घर में लगाने से फरिश्ते खुद दौलत लेकर उस घर में आते हैं। नाज़रीन कराम, जब भी कोई बेदरेग दौलत खर्च करता है तो अक्सर बड़े बुजुर्ग उसे ये कहते हैं कि पैसे कोई दरख्तों पर तो नहीं लगे कि जिसे तुम यूं खर्च कर रहे हो। यकीनन हम सभी ये बात जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन एक ऐसा पौधा भी है कि जिसे घर में लगाने से उस घर में रुपए और पैसे की बारिश होने लगती है। लिहाजा आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही पौधे के बारे में बताएंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी सही पहचान कैसे होगी और इस पौधे को आपने अपने घर में कैसे लगाना है। ये सब बातें बताने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं या वीडियो का कुछ हिस्सा बीच में से स्किप कर देते हैं, जिसके सबब उन्हें मुकम्मल बात की दुरुस्त समझ नहीं आती और फिर बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि आपने वजीफ़ा तो बताया ही नहीं, या फिर ये कि आपने वजीफ़े का मुकम्मल और दुरुस्त तरीका तो बताया ही नहीं। दरअसल प्यारे दोस्तों, हमें बखूबी इस बात का एहसास है कि आज के तेज़ी के दौर में हर शख्स निहायत ही मसरूफ़ है और वीडियो देखने के लिए भी वक्त नहीं है, लेकिन जिस अमल के लिए जो ज़रूरी मालूमात दरकार होती हैं वो सब वीडियो में समझाने में वक्त लगता है। इसके बावजूद हम पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके मुख्तसर करके पेश करें, लेकिन आपसे हमेशा की तरह ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और बीच में से किसी भी हिस्से को स्किप ना कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने सवाल पूछा कि जिस शख्स को कुरान पाक दुरुस्त तरीके से पढ़ना नहीं आता, यानी जो अटक अटक कर कुरान पाक पढ़ता है, तो उसके लिए क्या अजर है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अटक अटक कर कुरान की तिलावत करता है उसके लिए दुगना अजर है, कि जो शख्स तरतील के साथ बासानी कुरान की तिलावत करता है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स खुश अलहानी के साथ और खूबसूरत तरीके से तिलावत कुरान करता है और कुरान की आयत को याद करता है, तो क़यामत के रोज़ वो कुरान पाक लिखने वाले फरिश्तों के साथ होगा। जैसा कि इब्ने माजा की हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक की तिलावत में महारत रखने वाला शख्स लिखने वाले इज़्ज़तदार फरिश्तों के साथ है, लेकिन जो तिलावत करने में अटकता है उसके लिए दो अजर हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते किन लोगों की इज़्ज़त करते हैं, इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली शान है कि इंसानों में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान का इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। यानी कुरान पाक का इल्म हासिल करना और इसे दूसरों को सिखाना, ये तमाम इंसानों के किए हुए तमाम अमाल से अफजल अमल है। हमारी एक मोहतरम बहन ने कमेंट किया कि मुझे तो कुरान देखकर पढ़ना ही नहीं आता, तो क्या मैं कुरान खोलकर उसके हर लफ्ज़ और हर लाइन के ऊपर अपनी उंगली फेरते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकती हूँ, और क्या मेरा ये अमल मेरे लिए बाइसे अजर सवाब होगा या नहीं। तो हमने उन्हें भी जवाब में ये बात बताई, और आप सब मोहतरम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के गोश गुजार भी करना चाहता हूँ कि देखें, कुरान पाक को बावुज़ू हालत में देखना, छूना, खोलना, उसके अल्फाज के ऊपर उंगली फेरना, उसे चूमना और उसकी ताज़ीम करना, ये तमाम काम और ये तमाम अमाल अजर सवाब का बाइस हैं। हत्ता कि अगर कोई भाई या बहन वज़ू किए बगैर भी कुरान पाक को मोहब्बत और अकीदत से देखता है तो ये अमल भी बाइसे अजर सवाब है। लिहाजा अगर किसी को बिल्कुल भी कुरान पाक पढ़ना नहीं आता और वो बावुज़ू हालत में कुरान पाक को खोलकर उसके हर लफ्ज़ पर अपनी उंगली फेर ले और साथ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता रहे, तो उसके लिए सवाब ही सवाब है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचें कि क्या आप इस दुनिया का बेहतरीन अमल करना नहीं चाहते? जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कुरान पाक को सीखना और सिखाना बेहतरीन अमल है, तो क्या हमारे दिलों में कुरान पाक को सीखने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती? यकीनन होती होगी। दोस्तों, जैसे हम दुनिया जहां के बाकी तमाम काम सीखते हैं, मसलन अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी रोजगार कमाने की खातिर कोई ना कोई हुनर जरूर सीख लेता है।
इसी तरह अनपढ़ से अनपढ़ औरत भी खाना पकाना, कपड़े धोना और उन्हें इस्त्री करना सीख लेती है। तो क्या हमें इस दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद तहरीर फरमाई है और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम तक पहुंचाई है, तो क्या हमें अल्लाह के कलाम को पढ़ना और इसकी तिलावत करना नहीं सीखना चाहिए? ज़रूर ज़रूर सीखना चाहिए, ताकि हम भी उन इंसानों की फहरिस्त में शामिल हो सके जिन्होंने इस दुनिया का सबसे बेहतरीन अमल किया, यानी कुरान सीखने का अमल। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान मरता है तो उसकी कब्र में 2 फरिश्ते दाखिल होते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं कि तेरा दीन कौन सा है। वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे दरमियान जो शख्स रसूल बनाकर भेजा गया उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो कहता है कि वो तो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर फरिश्ते कहते हैं कि तुमने बिल्कुल दुरुस्त बताया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें ये तमाम बातें किसने सिखाई। तब वो आदमी कहता है कि मैंने ये बातें अल्लाह के पाक कलाम यानी कुरान पाक से पढ़ी हैं। मैं इस कलाम इलाही पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये है इस दुनिया में कुरान पाक पढ़ने की ताकत और इसकी फजीलत कि जो कोई इस दुनिया में तिलावत कुरान पाक करता है तो उसे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बेशुमार अजर सवाब हासिल होता है। इरशाद बारी ताला है, और जब सुनते हैं वो जो रसूल की तरफ उतरा तो उनकी आंखें देखो के आंसुओं से उबल रही हैं, इसलिए कि वो हक को पहचान गए। कहते हैं, ए रब हमारे, हम ईमान लाए, तू हमें हक के गवाहों में लिख ले। सूरह माइदा तर्जुमा कंजुल ईमान। इस आयत मुबारका की तफसीर में आता है, जब हबशा की तरफ हिजरत करने वाले सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम नजाशी के दरबार में जमा थे और मुशरिकीन मक्का का वफद भी वहां मौजूद था, तो उस वक्त नजाशी ने हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज की, क्या आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की किताब में हजरत मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र है? हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत हजरत मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ मंसूब है। फिर सूरह मरियम और सूरह ताहा की चंद आयात तलावत फरमाई तो नजाशी की आंखों से सीले अश्क रवां हो गया। इसी तरह जब फिर हबशा का वफद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसमें 70 आदमी थे, और ताजदार रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई, तो इसे सुनकर वो लोग भी ज़ारो कतार रोने लगे। बाहवाला तफसीर सिरातुल जिनान। हदीस मुबारका में है, हजरत मतरफ अपने वालिद माजिद से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस से रोने की आवाज़ें इस तरह आ रही थीं जैसे चक्की के चलने की आवाज़ होती है। रवा अबू दाऊद व निसाई व अहमद। हजरत मोहम्मद बिन जाबर बयान करते हैं, मैंने बशर बिन हकम नेशापुरी को कहते हुए सुना कि हजरत फजील रजी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया कहा करती थीं कि मेरे बेटे के पास कुरान ना पढ़ो। बशर कहते हैं कि जब उसके पास कुरान पढ़ा जाता था तो उस पर गशी तारी हो जाती थी। बशर बयान करते हैं कि इब्ने फजील रिक्कत कल्ब की वजह से कुरान पढ़ने की इस्तात नहीं रखता था, बस उसने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे बाप, अल्लाह ताला से मेरे हक में दुआ करें, शायद कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं एक दफ़ा ही कुरान मुकम्मल कर लूं। रवा अल-बहकी। इन वाक़यात से मालूम होता है कि हमारे इस्लाफ़े कराम कुरान करीम की तिलावत करते हुए किस तरह अश्कबारी फरमाते। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कुरान करीम की तिलावत करते वक्त रोना मुस्तहिब है, तिलावत में रोना सवाब है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरान पाक की तिलावत करते हुए रो, और अगर रो न सको तो रोने की सी शक्ल बनाओ। बारिवायत इब्ने माजा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि गुर्बत और मुफलिसी इंसान को गुनाह पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, अल्लाह कादिर मतलक है और जो चाहे जिसे चाहे अता कर देता है। उसके कारखाने कुदरत में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। चीनी माहिरीन ने अपने साल के तजर्बात की रोशनी में ये नतीजा अखज़ किया है कि एक ऐसा पौधा है कि जिस घर में ये पौधा मौजूद हो
उस घर में दौलत खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में ऐसे ही करामाती पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसको घर में लगाने से घर में दौलत की रेल पेल होने लगती है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है, जबकि एक हदीस मुबारका में भी इस पौधे का जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली शान है कि ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक है। लेकिन आम तौर पर जब भी घर में रिज्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधों की बात होती है तो अहादीस में हमें एक नहीं बल्कि 3 पौधों का जिक्र मिलता है। इन 3 पौधों में से पहला पौधा न्याज बो है, जिसे तुलसी का पौधा भी कहते हैं, जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा कहा जाता है। इसी तरह दूसरे पौधे का ताल्लुक भी तुलसी यानी न्याज बो के खानदान से ही है और ये पुदीने का पौधा है। जैसा कि पुदीना तकरीबन हर घर में ही खाने में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि तीसरा पौधा मनी प्लांट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको घर में रखने से घर में दौलत और पैसा आने लगता है। वैसे तो इन तीनों पौधों के बारे में ही ये मशहूर है कि इनको घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है। लेकिन अब जान लीजिए कि असल में वो कौन सा पौधा है और इसे घर में कैसे रखना है यानी लगाना है। तो जान लीजिए कि तुलसी और न्याज बो एक ऐसा पौधा है कि जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और अहादीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में भी न्याज बो यानी तुलसी के पौधे का जिक्र मिलता है। ये भी जान लीजिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है और आपका इरशाद मुबारका भी है कि तुलसी का पौधा जन्नत के पौधों में से एक है। एक रिवायत में हमें ये मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को रेहान का पौधा पेश किया जाए तो वो उसे लेने से इनकार ना करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा है और वजन में भी काफ़ी हल्का होता है। जबकि तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू भी तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुकद्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घरों में या घरों से बाहर तुलसी का पौधा ज़रूर लगाते हैं। बुजुर्गों का भी तुलसी के पौधे के बारे में यही कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक पौधा है और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या किसी भी किस्म का सफली इल्म नहीं चल सकता। इस पौधे को घरों में लगाने के फायदे बेशुमार हैं। कहा जाता है कि उस पौधे की बरकत से कोई जहरीला जानवर भी घर में दाखिल नहीं हो सकता, यहाँ तक कि जहरीला सांप और नागिन वगैरह भी घर में नहीं आ सकती। इसकी खूबियों के सबब इसे बाबरकत पौधा कहा जाता है और घरों में इस पौधे की मौजूदगी दौलत और पैसा लाने का भी सबब है, क्योंकि जिस घर में शयातीन दाखिल ना हो सकते हों तो फिर वहां अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुलसी के पौधे को घरों के अंदर एक ख़ास तरीके से रखा गया हो। प्यारे दोस्तों, इस पौधे की शानदार खुशबू घर के अंदर रहने वाले अफराद के दिमाग को हर वक्त तरोताज़ा रखती है। इसके अलावा इस पौधे के पत्तों को चबा लेने से भी न सिर्फ दिमाग को राहत मिलती है बल्कि निज़ामे इंहज़ाम को भी सुकून मैसर आता है। इसके साथ ही साथ पुदीने का पौधा भी घरों के लिए निहायत ही बरकतों और रहमतों वाला पौधा है। लिहाजा जान लीजिए कि अगर किसी के घर में पौधों की क्यारी वगैरह मौजूद है तो ये दोनों पौधे यानी तुलसी और पुदीने के पौधे इस क्यारी में ज़रूर लगाएं। लेकिन अगर क्यारी नहीं है तो थोड़े बड़े साइज़ के गमले लेकर इनमें पौधे लगाकर अपने घर के अंदर ज़रूर रखें। ये दोनों ही पौधे आसानी गमलों के अंदर लगाए जा सकते हैं। लिहाजा एक बार हमारे कहने पर ये पौधे अपने घर में लगाएं और कुछ ही दिनों में इनकी बरक़ात आप खुद अपने घरों के अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा रिज़्क़ की बंदिश के लिए रोज़ाना तौबा व इस्तग़फ़ार ज़रूर करें और दिन में कम से कम 1 मरतबा अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल ज़रूर बनाएं। जिन घरों में कुरान पाक सालिहा साल गुलाफों में बंद पड़े हों वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें कैसे उतर सकती हैं। हर रोज़ कम से कम 1 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा हर नमाज के बाद कुरान पाक को ज़रूर खोलें और जितना भी आसानी से पढ़ सकते हो ज़रूर पढ़ा करें। इंशाअल्लाह तमाम तंगदस्तियाँ और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।